अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शकील अंसारी और आप देख रहे हैं शकील अंसारी फूड सीक्रेट्स। वीवर्स, आज हम तैयार करेंगे अचार गोश्त। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होगी। वीवर्स, आमतौर पर लोग बाज़ारी मसालों से अचार गोश्त तैयार करते हैं। इंशाल्लाह हम घर के मसालों से अचार गोश्त तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी अपनी रेसिपी है। घर के मसालों से अचार गोश्त तैयार करेंगे। व्यूअर्स, वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अचार गोश्त बनाने के लिए हमें इन तमाम मसालों की ज़रूरत होगी। ये तमाम मसाले आपने पहले से पूरे करके रख लेने हैं। इन मसालों में सबसे पहले दड़ा मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका, हल्दी हाफ़ टी स्पून, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कलौंजी हाफ़ टेबल स्पून, मेथी दाना हाफ़ टेबल स्पून, साबुत धनिया हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, चिकन 3 पाव, लाल टमाटर आधा किलो, सब्ज़ मिर्च 6 से 7 अदद, छोटे साइज़ की लेनी है। 1 अदद नींबू लेना है। कम रस वाला हो तो हम 2 नींबू ले लेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने मेथी दाना, धनिया साबुत, ज़ीरा और कलौंजी, इन चारों चीज़ों को हमाम दस्ते में डालकर थोड़ी चोट लगा लेनी है। इनकी पिसाई हमने दरदरी करनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। इस तरीके से हम बारीक कर लेंगे। कुछ दाने साबुत रहें और कुछ पिस जाएं। इसके बाद हमने सबसे पहले कढ़ाई में 200 ml कुकिंग ऑयल लेना है। उसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने आधा किलो टमाटर और 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायका डालकर इसको पका लेना है। नमक डालकर हम टमाटरों को अच्छे तरीके से गला लेंगे। इस तरह से हमने टमाटर को गलाने के लिए ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस तरीके से ढक्कन लगा दें और 5 मिनट बाद ढक्कन खोल दें। माशाल्लाह हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा हिलाने के बाद हमने दूसरे मसाले ऐड करने हैं। चम्मच की मदद से थोड़े से टमाटरों को इस तरीके से तोड़ लें, पेस्ट बना लें। वैसे ये चिकन डालने पर ख़ुद भी पेस्ट बन जाता है। व्यूअर्स, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले दड़ा मिर्च, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर के बाद हल्दी। इन तमाम चीज़ों की मिकदार मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पिसा हुआ मसाला, ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें चिकन ऐड करना है। इस तरीके से चिकन ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से पका लेना है। चिकन डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करें। इस तरीके से मिक्स करने के बाद हमने 8 से 10 मिनट पकाना है ढक्कन लगाकर। 8 से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख देंगे। जब चिकन भी गल जाए और मसाला भी अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए
तो हमने इसमें दही ऐड कर देना है। दही हम पहले ऐड नहीं करेंगे, इसकी वजह से टमाटर नहीं गलते। हमने टमाटर जब हमारे पेस्ट बन जाएं तो उसके बाद दही ऐड करना है और साथ ही हम नींबू ऐड कर देंगे, नींबू निचोड़ देंगे। इस तरीके से अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। बिल्कुल एंड पर हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे ताकि ये गल कर बिल्कुल मसाले में शामिल ना हो जाएं। तकरीबन 10 मिनट या 12 मिनट में हमारे चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मसाला हमारा भुन चुका है। व्यूअर्स, हमारा अचार गोश्त तैयार है। बहुत ज़बरदस्त लुक, बहुत शानदार खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। व्यूअर, आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। ये घर के मसालों से तैयार हुआ अचार गोश्त है, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी जानिब से हमारे लिए तोहफ़ा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।